हेलो स्टूडेंट्स, अब हम आ गए हैं एग्जाम्पल नंबर 24 के पास। देखिए 24 एग्जाम्पल में क्या करना है आपको। यहां पर जो आपको क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फॉर्मूला पता है। मैं पहले क्वेश्चन लिखूंगा। ये है एग्जाम्पल नंबर 24 एंड 24 एग्जाम्पल आपसे कहता है 8x³ प्लस 27y³ एंड देन प्लस 36x² एंड देन प्लस का 54xy²। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है और आपको फॉर्मूला पता है। आप लिखेंगे यूजिंग a प्लस बी का होल क्यूब। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने कहा था अगर क्वेश्चंस x और y की फॉर्म में है तो आप a और b की फॉर्म में ही फॉर्मूला लिखेंगे। यहां पर a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab²। सिंपल फॉर्मूला है। अब आप देखेंगे यहां पर कि कौन सा वाला पार्ट मैच कर रहा है हमारे क्वेश्चन से, ये लेफ्ट वाला पार्ट या फिर ये राइट वाला पार्ट। तो गौर से देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि जो हमारा क्वेश्चन है वो राइट वाला पार्ट है। देखिए पूरा पूरा मैच कर रहा है। तो जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा लेफ्ट वाला पार्ट होगा और आंसर में हमें सिर्फ ए की वैल्यू चाहिए और बी की वैल्यू चाहिए। अगर हमें ए और बी की वैल्यू मिल गई तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे? हम कंपेयर करेंगे। लिखेंगे बाय कंपेयरिंग वी गेट। हमें कंपेयर करने पे क्या मिलेगा? देखिए गौर से, a³ का कंपैरिजन हो गया x³ के साथ, 8x³। तो हम यहां लिखेंगे a³ इज इक्वल टू 8x³। सिंपल है, बहुत सिंपल है। फिर प्लस का निशान है, फिर b³ का कंपैरिजन यानी तुलना हो रही है, तो b³ की कंपैरिजन हो गई 27y³ और मैंने आपको क्या कहा था? आंसर कितना है? आंसर सिर्फ इतना सा है कि a और b की वैल्यू निकालनी। अब आगे कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो आप कंपेयर करके लिख सकते हैं, आपको पता है और बी की वैल्यू आ गई है। अदरवाइज आपको इसे कंपेयर करने की जरूरत नहीं, मतलब कि आगे जरूरत ही नहीं है देखने की। आपको इन दोनों वैल्यूज से ही ए और बी की वैल्यू निकाल लेनी है। तो आप करेंगे क्या? आप कंपेयर कैसे करेंगे? देखो यहां पर दे रखा है a³। इस 8 को हम फैक्टर कर लेते हैं। देखो मैं यहां अलग से फैक्टर करूंगा, प्राइम फैक्टर कहते हैं बच्चे। ये हो जाएगा 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। यानी कि इस 8 के फैक्टर हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2। दिस इज 2 रेज टू द पावर 3। बात क्लियर हो गई? यानी कि इस 8 की जगह पर मैं लिख सकता हूं 2 रेज टू द पावर 3 और इस x की क्यूब को मैं ऐसा कैसे लिखूंगा? x³। बहुत आसान है, कोई कठिन काम नहीं है। फिर a³ इज इक्वल टू देखो 2 की पावर भी 3 है और x की पावर भी 3 है, पावर सेम है तो इन बेस की मल्टीप्लाई हो जाती है। जब भी कभी पावर सेम हो और बेस में मल्टीप्लाई दे रखा हो तो दोनों की मल्टीप्लाई करा दीजिए, यानी कि 2 की मल्टीप्लाई x के साथ कराइए। आप लिखेंगे 2x और इन दोनों पावर की एक पावर बन जाएगी पावर 3। अब देखो यहां पर भी गौर से देखो, a की पावर 3 है ये रही और 2x की पावर 3 है, पावर सेम है, बराबर का निशान है, तो बेस जो है वो भी इक्वेट हो जाएंगे, यानी कि इनकी भी तुलना हो जाएगी, कंपैरिजन हो जाएगा, ये बराबर हो जाएंगे। तो यहां पर आपको लिखना है सो a इज इक्वल टू 2x। बात क्लियर हुई कि नहीं? बहुत क्लियर है, सिंपल है। a की वैल्यू निकल गई। अब उसके बाद b की वैल्यू इसी तरीके से निकालते हैं। b की पावर 3 इज इक्वल टू इस 27 के फैक्टर्स कर लेते हैं अलग से। 27 के फैक्टर्स 3 9 is 27, 3 9 is 27 एंड 3 3 is 9 एंड देन 3 1 is 3। तो बेसिकली 27 के फैक्टर्स हो गए तो क्या हो गया? 3 की पावर 3 और y की पावर 3 को हम ऐसे ही कॉपी कर लेंगे। अब आपको क्या करना है? b की पावर 3 इज इक्वल टू 3y की होल पावर 3, है ना? सिंपल है ना, पावर दोनों की सेम है तो आप 3y की होल पावर 3 लिख देंगे। उसके बाद b की पावर भी 3 है, यहां देखिए b की पावर भी 3 है और 3y की पावर भी 3 है, बीच में बराबर का निशान है, तो ये दोनों में कंपैरिजन हो जाएगा और ये दोनों बराबर हो जाएंगे, b बराबर 3y के हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए यहां तक। कैसे कंपेयर कर रहे हैं, कैसे मैथमेटिक्स से वो बेसिक्स लगा रहे हैं, आपको यही सीखना है बस।
ओके, अब आपके पास ए भी आ गया, अब आपके पास बी भी आ गया, दोनों वैल्यूज आपके पास आ गई है। आपको करना क्या है, आपका ये जो लेफ्ट वाला पार्ट था ये हमारा आंसर है, सीधा सीधा आंसर लिख देंगे। आप इसको देखिए और यहां लिखिए, ए की जगह पर क्या आएगा, पहले ब्रैकेट लगाइए, फिर ए की जगह पर लिखिए 2x, फिर प्लस का निशान लिखा हुआ है देखिए, तो प्लस का निशान लिखेंगे, फिर उसके बाद b लिखा हुआ है तो b लिखेंगे 3y, और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे एंड दिस इज 3, पावर में देखो 3 लिखा हुआ है। ये हमारा फाइनल आंसर है, कुछ भी कठिन काम नहीं है, बिल्कुल सीधा सीधा तरीका है, स्टूडेंट्स आप कर सकते हैं। ओके, तो आपको समझ में आ गया किस तरीके से आंसर निकाला गया है। ठीक है, ये इसका आंसर है, देखो यहां पर इसने लिख दिया है, ये आपका क्वेश्चन था, इन्होंने ऐसे अलग से अरेंज किया, मॉडिफाई किया, फिर ऐसे अरेंज किया, फिर उसके बाद आंसर लिखा। मैंने कहा है कि आप चाहे तो इसको भी अरेंज कर सकते हैं, इसको इस वाले को कंपेयर करके अरेंज कर सकते हैं, अदरवाइज आपको कंपेयर करके अरेंज करने की जरूरत नहीं। ठीक है, बात समझ में आती है। आगे बढ़ जाते हैं, आगे आपके सामने है नेक्स्ट आइडेंटिटी। देखो x प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अगर मल्टीप्लाई करेंगे, देखो x की मल्टीप्लाई सब में कराएंगे, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी, सब में x की मल्टीप्लाई। ऐसे ही y की मल्टीप्लाई सब में कराएंगे, ऐसे ही z की मल्टीप्लाई सब में कराएंगे। देखो इसने कराया x मल्टीप्लाई बाय पूरी की पूरी संख्या, y मल्टीप्लाई बाय पूरी की पूरी संख्या और z मल्टीप्लाई बाय पूरी की पूरी संख्या, और जब इक्वेट करके सॉल्व किया तो आंसर आएगी। तो एक आइडेंटिटी बन के आई है, वो आइडेंटिटी आपके सामने है, ये रही वो आइडेंटिटी। आप इसे देख सकते हो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू होता है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस का जेड एक्स। ये आइडेंटिटी आप लिख लीजिए अपनी कॉपी पे, और फिर हम करते हैं 25 एग्जाम्पल, और बस आज की क्लास में हमारा ये फिनिश हो जाएगा, कंप्लीट एग्जाम्पल्स। उसके बाद आपका होमवर्क होगा एक्सरसाइज, फिर उसके बाद एक्सरसाइज करनी है, आपको खुद से ट्राई करनी है, एंड देन मैं इसके बाद सॉल्व कराऊंगा। ओके, तो फिलहाल आप इसे क्वेश्चन को ट्राई करें, पहले ये आइडेंटिटी इस पर एप्लीकेबल करने की कोशिश करें, खुद से ट्राई करें। इतने में इसे रब कर देता हूं, आप ट्राई करके देखें एक बार। Pause the video and try this question. एग्जाम्पल नंबर 25 की जब हम बात करते हैं तो पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। ये है आपके सामने क्वेश्चन, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 27z क्यूब माइनस का 18xyz। ठीक है, बात समझ में आती है। अब हम लिखेंगे यूजिंग, और क्या यूज कर रहे हैं, फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। क्या फॉर्मूला है, देखो एक्स वाई जेड की फॉर्म में क्वेश्चन दे रखा है, तो मैंने आपको क्या बताया था, आपको फॉर्मूला लिखना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट क्लोज, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए। ओके, अब आपको क्या करना है, आपको पहले तो चेक करना है कि जो फॉर्मूला है, ये हमारा फॉर्मूला है, इसका लेफ्ट वाला पार्ट हमारे क्वेश्चन से मैच कर रहा है या राइट वाला पार्ट मैच कर रहा है। तो आप गौर से देखेंगे तो आपको पता भी चल जाएगा कि लेफ्ट वाला पार्ट हमारे क्वेश्चन से मैच कर रहा है, और राइट वाला पार्ट जो है वो हमारा आंसर बनने वाला है। ठीक है, अब लेफ्ट वाला पार्ट क्वेश्चन से मैच कर रहा है तो कंपेयर कर लेते हैं। देखिए, हम a क्यूब की कंपैरिजन 8x क्यूब में करेंगे, b क्यूब की कंपैरिजन y क्यूब में करेंगे और c क्यूब की कंपैरिजन 27z क्यूब में करेंगे। इसकी कंपेयर कर सकते हैं, बिल्कुल आप सामने कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन मेरा a b c जब निकल जाएगा तो इसकी मुझे जरूरत क्या है, मैं लिखूंगा यहां पर बाय कंपेयरिंग वी गेट, हमें क्या मिलेगा, ए क्यूब, पहले लिखिए ए क्यूब इज इक्वल टू, फिर लिखिए 8x क्यूब, उसके बाद बी क्यूब और बराबर में लिख दीजिए y क्यूब, एंड देन सी क्यूब और बराबर में लिख दीजिए आप ये 27z क्यूब। यहां तक की बात बिल्कुल क्लियर है। अब आपको फिर से पुराना तरीका अपनाना पड़ेगा। अभी मैंने लास्ट एग्जांपल में बताया
a क्यूब इज इक्वल टू, इस 8 के फैक्टर करेंगे, 8 इज इक्वल टू होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 टू 4 टू 8, तो इसे लिख सकते हैं हम 2 की पावर 3। तो इस 8 को लिखेंगे 2 की पावर 3 और x की पावर 3, तो पहले से ही लिखा है। इन दोनों को एक बना देंगे, 2 की पावर 3 और x की पावर 3 को एक ही संख्या बना देंगे, 2x की होल पावर 3 लिख देंगे। अब कंपेयर करेंगे तो a बराबर किसके आ जाएगा, a बराबर 2x के आ जाएगा और ये a की वैल्यू हो गई। ऐसे ही b की क्यूब और y की क्यूब सीधा सीधा कंपेयर हो रहा है। देखो b की क्यूब और y की क्यूब में आप देखोगे तो b बराबर किसके आ जाएगा, y के, सीधा सीधा कंपेरिजन। फिर c क्यूब दे रखा है और यहां 27 के फैक्टर्स करेंगे तो 27 के फैक्टर्स 3 की पावर 3 हो जाएगी और z की पावर 3 लिखा है, तो हो जाएगा c की पावर 3 इज इक्वल टू 3z की पावर 3 एंड देन c की पावर 3 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपके पास, कंपेयर कर लेंगे सीधा सीधा कंपेयर करेंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल टू 3z। अब समझ में आ रहा है कंपेयर कैसे हो रहा है। देखो ऊपर पावर सेम है तो आप बेस जो है वो इक्वेट कर देंगे। ABC आ गया है, लेफ्ट वाला पार्ट मेरा क्वेश्चन था और राइट वाला पार्ट यानी कि ये मेरा आंसर होने वाला ही है। तो मैं बस इतने सारे ये जो पूरा का पूरा है इसको ही लिखने वाला हूं यहां पर, और जहां पर भी a लिखा है मैं a की जगह 2x लिखूंगा, जहां पर भी b लिखा है वहां पर y लिखूंगा, जहां पर भी c लिखा है वहां पर 3z लिखूंगा। बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए अभी हम करके देखते हैं इसे कैसे होगा। ये हमने क्वेश्चन लिखना है, a की जगह पर ये देखिए ब्रैकेट लगाइए, a की जगह पर 2x प्लस का, ये वाला b की जगह पर आप लिखेंगे y प्लस का, ये वाला c जो लिखा है इसकी जगह पर लिखेंगे प्लस का निशान लगा दिया है आपने, तो लिख देंगे आप 3z। ओके, तो ये है 3z, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे, फिर क्या लिखा है, a का स्क्वायर लिखा हुआ दिख रहा है आपको, तो a की वैल्यू कितनी थी भाई 2x, तो 2x का ऐसे ब्रैकेट जरूर लगाएंगे और होल स्क्वायर कर देंगे। फिर क्या लिखा हुआ दिख रहा है, b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर मतलब कि b आपके सामने y है तो y का आप स्क्वायर भी लिख सकते हो और ब्रैकेट का स्क्वायर भी लिख सकते हो प्लस का। फिर उसके बाद c का स्क्वायर लिखा हुआ दिख रहा है, तो c का मतलब 3z का होल स्क्वायर। फिर उसके बाद माइनस का ab लिखा हुआ दिख रहा है, ये रहा ab, तो माइनस का a ये रहा, b ये रहा, दोनों को लिखना है तो ब्रैकेट में करके लिख लीजिए 2x और y। फिर माइनस का bc लिखा हुआ है, तो ये b है और ये c है, तो आप लिखेंगे माइनस का y और ब्रैकेट ऑफ 3z। उसके बाद माइनस का निशान 3z एंड देन ब्रैकेट ऑफ 2x। बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी सीधी। मैंने जहां जहां a और b और c की वैल्यू थी वहां पर 2x, y और 3z लिख दिया और ये कोई कठिन काम नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद इसे सॉल्व कर लेते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल आंसर है, देखिए हम इसे सॉल्व करते हैं, लिखते हैं 2x प्लस का y प्लस का 3z और ब्रैकेट लगाएंगे। देखो 2x का होल स्क्वायर, पहले 2 का स्क्वायर करिए, तो 2 का स्क्वायर होता है 2 इंटू 2, दिस इज 4, और x का स्क्वायर करिए तो x का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर ही रहता है, तो हो जाएगा 4x का स्क्वायर, प्लस का निशान लगाएंगे। फिर y का स्क्वायर, तो y का स्क्वायर ही रहेगा, प्लस का निशान। फिर 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर मतलब कि 3 का स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3, 3 3 9 होता है, तो यहाँ पर 9z स्क्वायर होगा। माइनस का निशान लगाएंगे, 2x और y की मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2xy हो जाएगा। माइनस का निशान 3 और z और y की मल्टीप्लाई तो 3yz हो जाएगा। माइनस का निशान 3 की मल्टीप्लाई 2 में कराएंगे तो 3 2 6 होता है और z के साथ x आ जाएगा zx। ये हमारा फाइनल आंसर है स्टूडेंट्स। आपने जरूर ये क्वेश्चन कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो मैंने अभी करा दिया है, इसे कॉपी कर लीजिए। और स्टूडेंट इसी के साथ हमारे सारे एग्जाम्पल्स फिनिश होते हैं। अब हम आपको एक होमवर्क देते हैं 2.5 जो है ये एक एक्सरसाइज है, इसके आप पहले 8 क्वेश्चन कर लीजिए आज की क्लास में। ये आपका होमवर्क है, 8 तक के क्वेश्चंस आप कर लीजिए। जब 8 तक के क्वेश्चंस हो जाएंगे उसके बाद वीडियोस देखिएगा, मैं वीडियो में इसे सॉल्व कराऊंगा सभी क्वेश्चंस को जो कराने वाले क्वेश्चंस हैं, और सभी क्वेश्चंस को आप मैच करेंगे और आपको पता चल जाएगा कि आपकी गलती कहां हुई है, आपको सीखने का मौका मिलेगा। जब ये हो जाए फिर उसके बाद आपको आपकी गलती पता चल जाए, फिर उसके बाद 8 के बाद 9 से लेकर और सारे के सारे क्वेश्चन है 16 तक, यानी कि बाकी का पार्ट आप अगली क्लास में करना। तो पहली क्लास का होमवर्क कितना है, 8 क्वेश्चन है, सभी करेंगे, फिर मेरे अगले लेक्चर का इंतजार करेंगे। मैं अगले लेक्चर में उसे सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में।